मुझे आशा है कि आप सभी प्रसन्न होंगे। और आज हम एक नया तीसरा लेसन जो हमारा चैप्टर 5th क्लास का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, हम उसे सीखेंगे। उसकी जो डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन को हम बहुत मैनी एग्जाम्पल के थ्रू सीखना है। तो चलिए सभी बच्चे आओ, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स है और इस पेंसिल बॉक्स में पेंसिल्स हैं। आपको पता है कि एक पेंसिल बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल होती हैं। हम 10 पेंसिल मेरे पास है ना कि आई हैव 10 पेंसिल। और मैं इन 10 पेंसिल को कितनी प्रकार से अरेंज कर सकता हूँ, इनकी अलग अलग क्रिया है। अगर मैं एक एक पेंसिल को डिवाइड कर दूं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो इस प्रकार से हमारे पास इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 पेंसिल को हम 10 प्रकार से इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि एक बच्चे को एक पेंसिल दी जाएगी तो इस प्रकार से एक एक पेंसिल हम 10 बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इन पेंसिल्स को इस प्रकार से अरेंज करें कि एक बच्चे को 2 पेंसिल मिले, तो अब ये 10 पेंसिल 2-2 पेंसिल के रूप में 5 बच्चों को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य क्या है कि सारी पेंसिलें हमारी बट जाएं और कोई भी पेंसिल हमारे पास ना बचे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि अगर हम 3-3 पेंसिल दें तो 3-3 पेंसिल देने पर हमारे पास एक पेंसिल बच जाती है। ये बचनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 3-3 पेंसिल के रूप में अरेंज नहीं कर सकते। फिर हम इसको 3 कर, हमारा इसका क्या हो जाए, 3 नहीं कर सकते तो हम 4 करके देखेंगे। तो 4-4 पेंसिल अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट करी तो हमारे पास 2 बच जाती हैं। तो 4 भी इसके ग्रुप में नहीं आता, अर्थात 4 के रूप में डिवाइड नहीं होती, ना 3 से डिवाइड होती हैं। अब हम इनको 5-5 से डिवाइड करेंगे। तो 5-5 पेंसिल अगर हम इस प्रकार से रखते हैं तो ये 5-5 पेंसिल हमारी 2 ग्रुप में डिवाइड होती है। अगर हम इससे अधिक करना चाहें तो 10 की 10 पेंसिल हम केवल एक ही बच्चे को दे सकते हैं। तो हमने इसमें सीखा कि या तो हम इनको एक एक पेंसिल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, या 2-2 पेंसिल डिवाइड कर सकते हैं, या 5-5 पेंसिल डिवाइड कर सकते हैं, या 10 पेंसिल एक बच्चे को दे सकते हैं। हमारे इसके बीच में 3 यानी 3 और 4 ये 2 ग्रुप ऐसे थे जो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमें ये जो जिन जिन ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं वे 10 पेंसिल्स का यानी 10 नंबर का क्या हुआ, वे सारे डिवाइजर हुए, या हम दूसरा उसका नाम दे सकते हैं कि वे सभी के सभी फैक्टर हुए। यानी कि 1-1 ये सब हमारी इसके फैक्टर होंगे। या तो 1-1 के रूप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या 2-2 पेंसिल के हम इसमें ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हम इनको 5-5 पेंसिल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या 10 पेंसिल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1, 2, 5 और 10 नंबर का फैक्टर्स हैं, ये डिवाइजर हैं। आइए अब हम इस सभी को बोर्ड पर सीखेंगे। 10 पेंसिल, वी अरेंज ऑल पेंसिल 1 into 10 यानी एक एक पेंसिल 10 बच्चों को देंगे। 2 into 5 या 2-2 पेंसिल 5 बच्चों को देंगे। 5 into 25 पेंसिल 2 स्टूडेंट्स को दिए जा सकते हैं। 10 into 1 to 10 एक ही बच्चों को दिए जा सकते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ, तो ये सब हमारी क्या है, अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट ऑफ पेंसिल आर कॉल्ड द फैक्टर। ये जितनी प्रकार से हम किसी एक ग्रुप को, एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, तो वह अरेंजमेंट हमारी फैक्टर या डिवाइजर कहलाती हैं। फैक्टर्स ऑफ 10 हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 5 और 10। डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ए फैक्टर इज ए नंबर, यानी कि एक फैक्टर वह नंबर है विच डिवाइड अनदर नंबर, जो किसी भी नंबर को जो दूसरा नंबर से पूरा पूरा डिवाइड कर दे, कंप्लीटली मीन्स पूरा, एग्जैक्टली ये बात एक ही है। बाय लिविंग एज रिमाइंडर 0, जिससे कि रिमाइंडर हमारा 0 रहे। सभी बच्चों को ये वर्क अपनी कॉपी में पूरा का पूरा सेम टू सेम लिखना है। सभी बच्चे पहले वीडियो को पॉज करेंगे और तब इसको करेंगे। मिशन को देखकर ध्यान से समझाया कि फैक्टर क्या है। फैक्टर को हम हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तनीय फैक्टर वह संख्या है जो क्वेश्चन में दी गई संख्या को पूरा डिवाइड करती है। अर्थात उसको जब वो डिवाइड करती है तो शेष फल हमारा 0 बचता है। मान लो एक संख्या 27 है,
एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं 27। अब 27 को जो जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 27 को हमारा 1 डिवाइड कर सकता है, तो 1 डिवाइड करने से हमारा क्वेश्चन आएगा 27 तो 1 हो गया। 27 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता, 2 की टेबल में 27 नहीं आता, ये 3 की टेबल में आता है, तो 3 9 जो 27, तो हमारा 3 हमारा ये फैक्टर है। 27 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। 27 को हम 27 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये जो नंबर आ रहे हैं, ये वाले नंबर या 1 3 9 27, ये वाले नंबर तो हमारे सभी फैक्टर हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू 1 3 9 27। हम देखते हैं कि 1 हर एक संख्या के अंदर आएगा, तो 1 हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर है, और ये 1 जो फैक्टर है ये सभी संख्याओं का फैक्टर है, चाहे कोई सी भी संख्या हो। और स्वयं अपने आप संख्या जो सब बड़ी संख्या है, जिस संख्या का हमें फैक्टर निकालने होते हैं, वह खुद भी अपनी संख्या का फैक्टर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिविजिबिलिटी के रूलों को ध्यान से सीखेंगे। यानी फैक्टर फाइंड करने के 2 मेथड हैं। एक हमारा ध्यान से देखेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड बाय डिवीजन। आपने जो ये एग्जांपल देखा, ये डिवीजन मेथड पे डिपेंड करता है। अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करना चाहें तो हमारा 1 × 27 3 × 9 27, इस प्रकार से हमारे ये फैक्टर है। अगर हम और इसको एक्सपेंड करना चाहें 9 × 3 27 27 × 1 × 27, तो ये जो नंबर आ रहे हैं, ये नंबर इस साइड के ये सभी हमारे फैक्टर हैं। तो 1 3 9 27 हमारे ये फैक्टर हो गए 27 के। और डिवीजन का मेथड जो मैंने आपको ऊपर समझाया है, वही इसका एग्जाम्पल है। बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करना सीखेंगे, लेकिन 3.1 एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए हमें सभी बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आपकी बुक में दिए गए हैं, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जो मैं एक दूसरे अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमें काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल हम इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो उसके सीखने के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब हम एक्सरसाइज 3.1 को कैसे सोल्व करेंगे वो अब ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, इज 3a फैक्टर ऑफ 35? क्या 3 35 का फैक्टर है? No, because 35 is not divided exactly by 3 exactly. Question B, is 5 a factor of 40? Yes. 40 is divided by 5 exactly. अर्थात 5 की टेबल में 40 आता है, 5 8 जा 40। क्वेश्चन नंबर सी, इज 6 ए फैक्टर ऑफ 46? नो, क्योंकि 6 से 46 को डिवाइड नहीं कर सकते। 46 इज नॉट डिवाइडेड बाय 6 एग्जैक्टली। 6 की टेबल में 46 नहीं आता। क्वेश्चन नंबर डी, इज 9 ए फैक्टर ऑफ 72? यस, 72 हमारा इसका फैक्टर है, सो 72 इज डिवाइडेड बाय 9 एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर ई, इज 11 ए फैक्टर ऑफ 56? नो, 56 इज नॉट डिवाइडेड बाय 11 एग्जैक्टली। इससे हमें पता चलता है कि जो नंबर दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड कर दे और हमारा रिमाइंडर 0 रहे, 0 रहे, तो वह उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर 5 40 का फैक्टर है और 9 72 का फैक्टर है, तो ये हमारे इसी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन एफ और जी हैं, अपने आप करना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन ए, 3 × 5। हमने मल्टीप्लिकेशन वे देखा था मेथड
कि 2 नंबर के मल्टीप्लाई करके एक न्यू नंबर बनता है। तो 3 and 5 15 के हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं। तो यहाँ 3 and 5, राइट इन द ब्लैंक्स 5 into 8। तो यहाँ हमने 8 लिख रखा, तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में 7 into 3 into 21, तो 7 3 हमारे फैक्टर हैं और 21 हमारा इसका फैक्टर करने के बाद जो नंबर आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। यानी कि जिनकी टेबल में जो नया नंबर आता है वो हमारा मल्टीपल्स कहलाता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 7 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 21। 11 into 5, तो 11 5 दोनों हमारे फैक्टर हैं 55 के, तो 11 and 5 आर फैक्टर्स। तो इस ब्लैंक्स में हम फैक्टर्स लिखेंगे ऑफ द 55। 9 into 7 63, तो 9 and 7, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे आर द, यहाँ हमारा फैक्टर्स आएगा ऑफ 63। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन ए 24। अब ये जितने भी हमारे नंबर देंगे कि हमें मल्टीप्लिकेशन माध्यम से और डिवीजन माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं फैक्टर, क्योंकि हमारे 2 मेथड हैं। तो 24 के फैक्टर्स लिखने के लिए फैक्टर्स ऑफ 24, जिन की टेबल में ये 24 आता है, जैसे 1 की टेबल में आता है तो 124 इक्वल टू 24, ये 2 की टेबल में भी आता है, ये 3 की टेबल में भी आता है, ये 4 की टेबल में भी आता है, ये 6 की टेबल में भी आता है, ये 8 की टेबल में भी आता है, ये हमारा 12 की टेबल में भी आता है, और ये स्वयं अपना नंबर है तो 24 की टेबल में भी आता है। तो इस प्रकार से जो इस लाइन के जितने भी नंबर हैं वे सभी हमारे फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स वन 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये हमारा आंसर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी 36, सॉल्यूशन फैक्टर्स ऑफ 36 बाय डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड हमारा डिवीजन मेथड है, अर्थात 36 को जिन जिन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं वे सभी नंबर हमारे फैक्टर्स हैं। 36 को 1 से डिवाइड करें 36 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं 18, 36 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा 12 क्वेश्चन आएगा, 36 को 4 से डिवाइड करें तो 4 9 जा 36, 36 को 6 से डिवाइड करें 6 6 जा 36, 36 को 9 से डिवाइड करें 9 4 जा 36, 36 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 3 जा 36, 36 को 18 से डिवाइड करते हैं 2 आता है हमारा, 36 को 36 से डिवाइड करते तो 1 आ गया। तो ये इस लाइन के जितने भी हमारे नंबर हैं वे सभी फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल टू 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये नंबर सभी हमारे 36 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आता है, 0 आता है। क्वेश्चन नंबर डी, सी सभी बच्चे ए बी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ेंगे। डी 96, सॉल्यूशन फैक्टर ऑफ 96 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से जिन जिन नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो हमारा आंसर होगा। 96 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं 96 आएगा, 96 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 1 प्लेस है द 6, सो 48 हमारा इसका आ गया। 96 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 96 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 96 को 6 से डिवाइड करेंगे 16 6 जा 96, 6 1 जा 6, 6 3 जा 36, इसके अकॉर्डिंग हमारे ये भी आंसर आ रहे। 96 को 8 से डिवाइड करेंगे हमारा 12 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, 96 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आता है। तो अब ये नंबर हमारे ऑलरेडी पहले आ चुके हैं तो इसलिए हम इससे आगे की डिवीजन करने की कोई जरूरी नहीं है। अगर हम यही स्टॉप कर देंगे तो ये वाले नंबर जो इस लाइन में आएंगे 1 2 3 4 5 ये जो नंबर है और ये वाले नंबर इन सभी को हम फैक्टर्स कहेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 96 1 2 3 4 6 8, और इस साइड के जो नंबर है 12, क्योंकि 12 हमारे दोबारा से रिपीट हो रहा है तो 12 16 24 32 46 96 यहाँ पर सभी को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये डिवीजन मेथड है थोड़ा छोटा हो जाएगा और आसानी से इसको जल्दी से कर सकते हैं।
बच्चों आपने क्वेश्चन हम ए बी और डी को ध्यान से देखा है कि क्वेश्चन हम कर लेते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं, थोड़े से लंबा मेथड है। अगर हम इनको डिविजिबिलिटी रूल याद कर लें, डिविजिबिलिटी रूल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो उनको सहायता से हम ये डायरेक्टली थिंकिंग मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि हम सोचने की विधि से उन्हें आसानी से कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दिखाएं। सो लुक एवरीवन, क्वेश्चन नेक्स्ट ई 75 फैक्टर ई 75 फैक्टर्स ऑफ 75 के फैक्टर्स हम डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। 75 हमारे 1 की टेबल में आएगा, 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, अर्थात 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। सो हमारा 1 आ गया। 75 2 से डिवाइड नहीं होगा। 75 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 1 प्लेस हैज 5, क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है और 5 2 की टेबल में नहीं आता, तो 2 को लीव कर देंगे। 7 + 5 12, दोनों का एडिशन करके 12 आता है और 12 3 की डिविजिबल है, तो हमारा 3 इसका हो गया। अब 3 के बाद में 75 4 की टेबल में नहीं आता, तो 4 की टेबल से नहीं करेंगे। 1 प्लेस पर 5 है, विच नंबर है इन 1 प्लेस 5 and 0, तो दैट इज नंबर डिविजन बाय 5। सो ये हमारा 5 इसका आंसर आएगा। 5 के बाद में हमारा 75 6 से डिविजन नहीं होता, 7 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 10 से भी नहीं होता, 11 12 किसी से होता। डायरेक्टली फिर हम इस पर पहुंचेंगे 15 पर, क्योंकि विच नंबर इज डिविजन बाय 3 and 5, जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होगा वो 15 से भी जरूर डिवाइड होगा। इसके बाद 25 हमारा 75 25 से डिवाइड होगा। अब इसके 75 जो है वो 75 के बाद डिवाइड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोचने की विधि से, और सोचने की विधि किस पर डिपेंड करती है, ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंड करती है। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल याद है तो हम आसानी से डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। 84 के फैक्टर कैसे लगेंगे? 84 हमारे 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 प्लेस पर 4 है तो 2 से भी डिवाइड होगा। अब ये 8 + 4 12, 12 3 की टेबल में आता है तो 3 से भी डिवाइड होगा। 8 4 2 8 4 1 4 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसे 4 से भी लिखेंगे। जो नंबर हमारा 2 और 3 से डिवाइड होता है वो हमारा 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये 7 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ये 7 की डिविजिबिलिटी अगर आपको सीखने बहुत थोड़ी सी टिपिकल होती है, सर आप मेरे रूल जब मैं वीडियो में आपकी दूसरी बनाई हुई है उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये 7 से भी डिवाइड होगा। 84 हमारा 8 से डिविजन नहीं है, तो इसके बाद हमारा ना ये 10 से है, ना 9 से है, ना 11 से, ये डायरेक्टली 12 से डिवाइड होगा। तो आप इसे 12 से करेंगे, 12 7 से 84। 12 के बाद में हमारा जो 84 डिवाइड होता है वो 14 से डिवाइड होगा। 14 6 84, और 14 के बाद में हमारा 84 जो डिवाइड होता है वो 21 से होगा। 21 के बाद में हमारा 84 28 से डिविजिबल होगा। 28 के बाद जो हमारे ओ बीच में नंबर आते हैं उनसे डिविजिबल नहीं होगा। डायरेक्टली हम 28 के बाद में सीधा एकदम 42 के पास पहुंचेंगे। 28 से 42 के बीच में ये जितने भी नंबर हैं इनसे डिवाइड नहीं होगा, तो 42 से 84 डिवाइड होगा और नेक्स्ट नंबर हमारा जो होगा लास्ट वो 84 होगा। तो इस प्रकार से ये थिंकिंग मेथड पर है। इन सभी को सोचने की विधि से हम डायरेक्टली मन में सोच कर डिवाइड करते रहते हैं और जिन जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है वो हम अपना लिखते जाते हैं। इस प्रकार से हमारे सभी के 84 के फैक्टर प्राप्त हो जाते हैं। 71 हमारा प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर जो इस नंबर के 2 ही फैक्टर होता है, उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो इसका केवल 1 और 71 फैक्टर होंगे। 35 फैक्टर जो हमारे आएंगे 1 5 7 एंड 35 होगा। तो इस प्रकार से सभी बच्चे अपने आप सभी क्वेश्चन बाकी बच्चे वे अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बिलो, राइट यस एंड नो फॉर द गिवन नंबर्स। ये सब हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, हमें केवल यस और नो लिखना है। लेकिन यस और नो वही बच्चे लिख पाएंगे जिनको डिविजिबिलिटी रूल याद है। डिविजिबिलिटी रूल याद करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें किस में यस करना है, किस में नो करना है। लुक एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8,
ये 2 की डिविजिबिलिटी के लिए 1 प्लेस पर 4 है, तो इसके लिए यस आएगा क्योंकि 2 से 4 डिवाइड हो जाता है। बी 9, 6, 15, 15 प्लस 3 18, 18 3 की टेबल में आता है, तो इसलिए यस क्योंकि 18 3 से डिविजिबल है। 1 4 5 5 7 12, 12 प्लस 3 15, 15 भी 3 की टेबल में आता है, तो यस यहाँ पर यस लगाएंगे। 25 8 8 2 5 7 7 8 15 15 8 23, 23 is not divisible by 3, so write no। 2404, 4 1 प्लेस पर और 10 प्लेस पर हमारे अगर जो नंबर होता है वो 4 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिवाइड है, क्योंकि 0 यहाँ पर है 10 प्लेस पर, इसलिए 4 बन जा 4, तो यस। 3 5 4 5 1 प्लेस पर 5 इट इज ए हमारा ओड नंबर और 45 हमारा 4 की डिविजिबल नहीं आता, तो हमारा 9। 3 7 3 4 5 1 प्लेस पर नहीं है, अगर 1 प्लेस पर 5 0 है तो ही हमारा डिविजिबल होगा नंबर, तो इसलिए इसमें भी 9 आएगा। 5 7 2 5 इसके 1 प्लेस में 5 है, इसलिए 5 1 जा 5, इसलिए यस ये हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है। 4 2 4 2 ये नंबर दोनों के दोनों हमारे 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 4 2 6 और 6 6 12, 12 3 की टेबल में भी आता है और 1 प्लेस पर 2 है, 2 से डिविजिबल है, इसलिए 6 से ये डिविजिबल है। 2 7 ये 7 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ 9 आएगा। 7 2 4 5 ये हमारा 7 से डिविजिबल है। 7 की डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा समझाना कठिन है, उसे हमें बोर्ड पर एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर यस बताऊंगा और सेकंड वाले का नो बताऊंगा। कैसे इसे करते हैं आप मेरी जो दूसरी वीडियो है पर अपना ध्यान से देखेंगे। अब ये 8 की डिविजिबिलिटी 1 10 100 3 प्लेस पर जो संख्या होता है वो तीनों की तीनों अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिवाइड होगा। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो इसलिए यस। अब ये 2 5 4 8 3 जा 24 रिमाइंडर 1, 8 2 जा 14 हमारा डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा नो होगा, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 3 2 5 4 8 9 5 4 इन तीनों को हम ऐड करते हैं। 9 8 17, 17 और 5 22 और 22 और 4 26, तो ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, नो। 9 3 12 12 और 8 20 27 27 27 9 की 3 पे आता है, तो ये यस। 1 प्लेस पर 0 है, अगर किसी भी नंबर में 1 प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, यस। 3 9 1 3 2 यहाँ पर 1 प्लेस में 0 नहीं है, इसलिए ये नो आएगा, ये 10 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर एस और टी, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। हमें इसमें देखना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी में हमें 1 प्लेस ये नंबर ऐड करने होंगे। 3 प्लस 6 9 9 4 13 और 4 और 9 13 13 में से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारा ये आंसर आएगा यस आएगा। अब ये नंबर 2 8 और 7, 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 17 5 प्लस 2 7, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, सो यहाँ इसमें लिखेंगे हम नो। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, सो डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर बी, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। द सम is divisible by 3. Question C, a number is divisible by 5 if 1 place 0 and 5. A number is divided by 9 if the sum of the divisible by 9. So do yourself according to B. Question number E, a number is divisible by 2 and 3, both the number is divisible by 6. So ये exercise में 3.1. So exercise 3.1 is the completed. All student
अकॉर्डिंग टू मी, सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले ध्यान से देख कर लिखेंगे और सभी कार्य साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।